बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 मई 2021 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की अहम ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के हालात और सऊदी अरब के कानून पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए वाहिद ज़रिया है जो लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होने वाली हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी में इजाफे को रोकना होगा, सऊदी वज़ीर ख़ारजा। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गज़ा और मशरक़ी यरूशलेम में होने वाली कशीदगी में इजाफे को रोकना होगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक अल अरेबिया टीवी के साथ इंटरव्यू में शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा कि फ़लस्तीन पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ वाज़ेह है। धोखाधड़ी और लूटमार में मुलव्वस गैर मुल्की और शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में पुलिस ने धोखाधड़ी में मुलव्वस 3 गैर मुल्कियों और तजारती मराकज़ पर लूटमार करने वाले एक शहरी को गिरफ्तार किया है। कसीम पुलिस के तर्जमान बदर अल सहबानी ने कहा कि फ़र्जी इदारों के नाम पर धोखा देने वाले 3 मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक मुकीम गैर मुल्कियों का ताल्लुक यमन से है, धोखाधड़ी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे। पुलिस ने बताया कि मुकीम गैर मुल्की फ़र्जी तजारती इदारों के नाम से कई मसनूआत की मार्केटिंग सोशल मीडिया के ज़रिए कर रहे थे। मुल्ज़मान को अल नबानिया कमिश्नरी से हिरासत में लिया गया है। उनके कब्ज़े से 3 लाख रियाल भी बरामद हुए हैं। UAE में सियाहों के 18 साल से कम उम्र के बच्चे वीज़ा फ़ीस से मुस्तस्ना। UAE में शहरियत और कौमियत के वफाकी इदारे ने कहा है कि टूरिस्ट के साथ आने वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चों से वीज़ा फ़ीस नहीं ली जाएगी। फैसले पर 15 जुलाई से 15 सितंबर तक अमल दरामद किया जाएगा। अल अमारात अल यौम के मुताबिक वीज़ा फ़ीस से इस्तिस्ना का फ़ायदा सियाह के 18 साल से कम उम्र के उन बेटों और बेटियों को होगा जो वालिदैन या उनमें से किसी एक के साथ टूरिस्ट वीज़े पर UAE आएंगे। टूरिस्ट वीज़ा महदूद मुद्दत हो या तवील मुद्दत का, दोनों सूरतों में सियाह के बेटे और बेटियां वीज़े फ़ीस से मुस्तस्ना होंगे। याद रहे कि इमाराती कबीना ने 2019 में फ़ैसला किया था कि तुलबा और 18 साल से कम उम्र के टूरिस्ट को UAE आने की सहूलत दी जाएगी। नशा आवर पौधा चबाते हुए वीडियो शेयर करने पर शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। जज़ान पुलिस ने नशा आवर पौधा काद का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो शेयर करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जज़ान रीजन पुलिस के तर्जुमान मेजर नाइफ ने कहा कि गिरफ्तार शुदा शख्स सऊदी शहरी है और उम्र की 3री दहाई में है। पुलिस ने कार्रवाई सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली वीडियो पर की है जिसमें एक शख्स को काद चबाते हुए देखा गया है। उन्होंने कहा मुतलका इदारे ने मज़कूरा शख्स की शनाख्त करके उसे गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से नशा आवर पौधा नहीं मिला, ताहम मंशियात इस्तेमाल करने पर उसे हिरासत में लिया गया है। सऊदी अरब आने पर करंतना होटल पैकेज क्या है? सऊदी अरबियन एयरलाइन ने सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों के लिए करंतना के हवाले से एक बार फिर वजाहती बयान जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदीया का कहना है कि जिन मुसाफिरों को मुकर्रर निज़ाम के मुताबिक सऊदी अरब आने पर करंतना किया जाएगा उन्हें होटलों के पैकेज में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। 3 स्टार होटल के पैकेज के तहत उन्हें होटल में 6 रातें बसर करने की सहूलत होगी। नाश्ता, दोपहर और रात का खाना कमरों में मुहैया होगा। एयरपोर्ट से होटल ट्रांसपोर्ट और कोरोना टेस्ट की फ़ीस भी उसी पैकेज में शामिल होगी। फ़ीकस पैकेज 3000 रियाल का होगा। दूसरा पैकेज 4 स्टार होटल का है, उसके तहत तमाम सहूलतें मुहैया होंगी। फ़ीकस पैकेज 5000 रियाल का होगा। 5 स्टार होटल के तीसरे पैकेज में फ़ीकस 7000 रियाल वसूल किए जाएंगे। सऊदी अरब आने वाले उन मुसाफिरों को जिन पर करंतना की शर्त लागू होगी, करंतना पैकेज की कीमत फ़ज़ाई कंपनी को अदा करना होगी। याद रहे करंतना पैकेज रिजर्वेशन 8 मई से 30 जून 2021 तक मौसर होंगे। बुकिंग ऑनलाइन एजेंसियों या राब्ता एजेंसियों या ट्रैवल एजेंसियों के ज़रिए की जाएगी। बुकिंग फ़ीस वापस नहीं होगी, अलबत्ता पैकेजेस में पेशगी इतला के बगैर तब्दीली हो सकती है। किंग फहद पुल पर सऊदियों और गैर मुल्कियों के लिए अलग अलग ट्रैक। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद के पुल की इंतज़ामिया ने कहा कि सऊदी अरब आने वाले मुकामी शहरियों और दीगर ममालिक के बशिंदों के लिए अलग अलग ट्रैक होंगे। सऊदियों के लिए बाएं और गैर मुल्कियों के लिए दाएं जानब के ट्रैक मखसूस होंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक बयान में कहा गया कि किंग फहद पुल के इंतज़ामिया के सरबराह महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर और खुबर में महकमा सेहत हुक्काम ने सफरी पाबंदियों के बाद के जायजे लिए हैं। इस मौके पर मुसाफिरों की आमद और दूसरी चीज़ों का भी जायजा लिया गया। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाली 80% परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार।
पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैरून मुल्क से आने वाली 80% परवाज़ों पर पाबंदी के फैसले में तोसी कर दी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि बैरून मुल्क से आने वाली 80% परवाज़ों पर 15 जून तक पाबंदी बरकरार रहेगी। इस हवाले से पाकिस्तान के तर्जमान सिविल एविएशन अथॉरिटी साद बिन अयूब ने बताया कि बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ें सिर्फ 20% तक ही आएंगी। कार्गो सर्विस के लिए इजाफी 30% परवाज़ें जो हैं वो चलाई जाएंगी। तर्जमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाली 50% परवाज़ों को इजाज़त दी गई है और इस पाबंदी का इतलाक 15 जून तक जारी रहेगा। ख्याल रहे 1 मई से पाकिस्तान ने अपने फ़ज़ाई अड्डों पर उतरने वाली परवाज़ों की तादाद को महदूद करते हुए सिर्फ 20% परवाज़ों को दाखिले की इजाज़त दी थी। ताहम बैरून मुल्क जाने वाली परवाज़ों को 30% इजाफी परवाज़ें चलाने की इजाज़त दी गई थी, जिसका इतलाक 31 मई तक था। मौसर इकामा और वीज़ा सऊदी अरब कब वापस जा सकेंगे? सऊदी अरब में वज़ारत सेहत के हिदायत के मुताबिक कोरोना वायरस से महफूज रहते हुए मुकर्रर ज़वाबित के तहत मामूलात ज़िंदगी जारी हैं। हजूर मुल्क फ़ज़ाई सफ़र और ज़मीनी सफ़र पर भी पाबंदी उठा ली गई है। हजूर मुल्क पर जो है फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी ख़त्म होने के बाद अभी जो है 17 मई को तमाम तरह की सऊदी अरब की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को भी बहाल कर दिया गया है। सामईन इन्फो टीवी की जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात भेजे गए हैं। माहिर अली शाह ने हज के बारे में दरियाफ्त किया है। उनका सवाल विज़िट वीज़े के बारे में है। उनका कहना है कि जो लोग विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब में रह रहे हैं, क्या वो हज कर सकते हैं? कानून के मुताबिक विज़िट वीज़े पर आने वालों को हज की इजाज़त नहीं होती। आम हालात में हज की अदायगी के लिए जो कानून है उसके मुताबिक सऊदी या गैर मुल्की के लिए लाजमी है कि हज की अदायगी के लिए एक हज से दूसरे हज तक 5 साल का वक्फा हो। गैर मुल्कियों के लिए दूसरी अहम तरीन शर्त इकामा, जिसे रहायशी परमिट कहते हैं, होना ज़रूरी है। आमतौर पर विज़िट वीज़े पर आने वालों के वीज़े पर एक वार्निंग नोट लगाया जाता है जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि हज की इजाज़त नहीं। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों को जिनके पास इकामा होता है उन्हें भी हज करने के लिए बाकायदा तसरीह हासिल करना पड़ती है, जिसके बगैर हज के महीनों में मक्का दाखिल नहीं हो सकते। सैयद रसूल अवान कहते हैं कि क्या ये खबर सच है? क्या वही अफराद सऊदी अरब वापस जा सकेंगे जिनका इकामा और वीज़ा वैलिड होगा और जो कोरोना वैक्सीन लगवा चुके होंगे? ये बिल्कुल जो है आपको पता है कि एग्जिट एंट्री और खुदरोदा की मुद्दत में तोसी के लिए कफ़ील के अबशर अकाउंट पर और मकीम पर सहूलत फराहम की गई है। तो जो जिनका इकामा या वो एक्सपायर हो चुका है वो उसमें तोसी करवा सकते हैं और तोसी करवाने के बाद आपके लिए जो है कोरोना वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन के बाद अब दुनिया में कहीं भी सफ़र करना बहुत मुश्किल होगा। तो कोरोना वैक्सीन के हवाले से आज ही हमने वीडियो अपलोड की है। इस वीडियो के एंड पे उसका लिंक देंगे, वो ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें मुकम्मल डिटेल के साथ आपको उसके वैक्सीन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अब्दुल सबूर जो है पूछते हैं, क्या मौजूदा हालत में कफ़ालत तब्दील कराई जा सकती है? कोरोना वायरस की वजह से बेशतर अमूर ऑनलाइन जारी हैं, मामूलात से ज़िंदगी भी जारी हैं। आपका स्पॉन्सरशिप तब्दील करने का कहा है तो इसमें कोई भी ममानियत नहीं। आप जब चाहें ऑनलाइन डिमांड, जिसे अरबी में तलब कहते हैं, नया एग्रीमेंट साइन करने के बाद भेजकर आप उसको तब्दील कर सकते हैं। यूएई में गैर मुल्कियों को अपने नाम से कंपनी बनाने की इजाज़त। यूएई की वजारत इक़्तिसाद ने कहा है कि गैर मुल्कियों को अपने नाम से मुकम्मल कंपनी कायम करने की इजाज़त दे दी गई है। 1 जून से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ये काम अमारात में तजारती सरगर्मियों में आसानी पैदा करने की एक नई कोशिश है। जुमेरात को अमाराती खबरसां इदारे वॉम के मुताबिक वजारत इक़्तिसाद ने बयान में कहा कि तजारती कंपनियों का नया अमाराती कानून 1 जून से नाफिज होगा। इसकी बदौलत सरमायाकारों और सनतकारों को अपनी मुकम्मल कंपनियाँ कायम करने की इजाज़त होगी। ह्यूमन रिसोर्स के तहत 6 माह के दौरान 250 यतीम लड़कियों की शादी। सऊदी वजारत ह्यूमन रिसोर्स ने गुज़श्ता 6 माह के दौरान 250 यतीम लड़कियों की शादी करवाई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद में वजारत के दफ्तर के सरबराह मोहम्मद अब्दुल्ला अल हरबी ने कहा कि जिन लड़कियों की शादी करवाई गई है वो वजारत की कफालत में हैं। उन्होंने कहा इस मकसद के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई, जिसने पैगाम भेजने वाले लड़कों की अहलियत और मुआशी हालत का जायज़ा लिया। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।